हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो क्लास हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कंबक्शन। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होंगे जब ये जलेंगे तो उस दौरान हमारे 4 प्रोडक्ट्स निकलेंगे। 4 प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे? एक हो गया हमारे ऑक्सीजन, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगी हीट और एक होगी लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बनेंगी हमारी, और इसे हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सबसे पहली है हमारी कार्बन के साथ में जब हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट बनेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा जब मीथेन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में हीट और लाइट बनेगी। इसके साथ में जो हमारा इथेनॉल है, इसके साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, साथ में आपकी हीट और लाइट बनेगी। फाइन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन्हें जनरली एक सेकेंड, तो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे गिव दी क्लीन फ्लेम, यानी कि वो एकदम साफ फ्लेम देते हैं, वाइल जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कुछ येलोइश फ्लेम हमारी दिखाई देगी, अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक के साथ में, यानी कि बहुत सारा काला धुआं हमें दिखाई देगा। तो एज द रिजल्ट ऑफ द सूटी डिपॉजिट ऑन दी मेटल, तो हमारा जो ब्लैक कलर का सूटी डिपॉजिट हो जाता है तो उससे हमें पता चलेगा कि ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो कैंडल को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर का स्मोक हमारा जो है, अगर हम उसके ऊपर कोई मेटल प्लेट लगा देते हैं तो आ जाता है, तो हमें पता होगा कि ये अनसैचुरेटेड है। दिस मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3 लिमिटेड द सप्लाई ऑफ द एयर इन इनकम्प्लीट कंबक्शन और इवन और ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव दी सूटी फ्लेम, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो हमारे देंगे ही सूटी फ्लेम, जबकि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी हमारे सूटी फ्लेम दे सकते हैं जब वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण। फाइन। जैसे कि हमारा गैस, कैरोसिन, स्टोव, इन्हें यूज़ किया जाता है घरों के अंदर। हैज़ द इनलेट, इनके लिए यानी कि इनलेट होता है, एंड सो दैट द सफिशिएंट ऑक्सीजन कैन रीच, ताकि जो ऑक्सीजन है वो पूरे तरीके से वहाँ तक पहुँच पाए। फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिक्सचर इज बर्न टू ए गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम, तो जो है हमारा मिक्सचर होता है ये हमारा ब्लू कलर का फ्लेम देता है। जैसे आप जो आपका स्टोव वगैरह होता है, गैस जो होती है तो उसमें ब्लू कलर की आपको जो है फ्लेम दिखाई देती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल, अगर हम जो बॉटम देखते हैं तो ब्लैक एंड वो काला हो जाता है। इट मीन्स दैट द होल्स ऑफ, यानी कि जब आपका गैस से बर्तन काला होने लगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो हमारे होल्स हैं कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं, और जो हमारी जो गैस है इसके अंदर जो कार्बन है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक कलर के हमें जो आपका यूटेंसिल होगा, बर्तन होगा, उसके ऊपर जो ब्लैकी शूट होगा वो आपको दिखाई देगा। फ्यूल सच एज दी कोल, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हैव द कुछ इनके अंदर कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजन या सल्फर भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो कंबक्शन होता है ये हमारे बनाते हैं ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, यानी कि बर्न होने पर, एंड विच आर दी मेजर पॉल्यूटेंट इन दी एनवायरनमेंट, जो कि अच्छे खासे तौर पर जो है पॉल्यूशन कॉज करते हैं। बट वाई डू यू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, यानी कि जो आपका सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है कब? फ्लेम के साथ, और कब? बिना फ्लेम के। हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर अ कोल और वुड फायर, तो आपने कोल और वुड फायर को देखा होगा, ऑब्जर्व तो किया ही होगा। तो इसमें क्या है, इन दी नेक्स्ट टाइम यू गेट द चांस, सो क्लोजली आपने ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? जो वुड और कोल होता है वो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बर्न होना, एज यू हैव सीन इन अबव, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। कैंडल और एलपीजी होते हैं ये फ्लेम के साथ में जलते हैं, जबकि जब आप कोल को जलते हुए या फिर चारकोल को जलते हुए देखोगे तो जैसे अंगीठी में हम जलाते हैं तो ये ग्लो करते हैं और रेड कलर के हो जाते हैं। इनके अंदर फ्लेम नहीं होती, लेकिन ये रेड कलर के होकर के हीट बहुत सारी जो है एमिट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओनली प्रोड्यूस व्हेन द गैसियस सब्सटेंस बर्न, ऐसा कब होता है, यानी कि जो आपकी फ्लेम है वो केवल तभी बनती है जब आपका गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है, और जब आपका वुड
और चारकोल इज इग्नाइटेड। तो जब इन्हें जब जलाया जाएगा तो वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, वो वेपर्स की फॉर्म में बनेंगे। यानी कि जो आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, एक वॉलेटाइल होते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो जो आपके वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे वो वेपर्स में बदलेंगे, और वेपर्स में बदलने की वजह से जो आपकी लकड़ी है उसमें क्या दिखाई देते हैं, हमें फ्लेम्स दिखाई देते हैं। ओके, तो आपको कोल में फ्लेम नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सॉलिड होता है, और जो आपका गैसेस के अंदर कन्वर्ट होके बनते हैं तो उसमें आपको फ्लेम दिखाई देती है, जैसे कि आपको वुड के अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड द ल्यूमिनस फ्लेम हैव सीन इन द एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंस आर हीटेड। यानी कि जब ल्यूमिनस फ्लेम्स, ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है, जिनमें से लाइट एमिट होती है, फ्लेम जो है हमें दिखाई देती हैं एटम्स की गैसेस सब्सटेंस के अंदर, आर हीटेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग। तो वो जब गर्म होती हैं तो ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। द कलर प्रोड्यूस बाय द ईच एलिमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी कि जो इनकी फ्लेम्स जो हमें एलिमेंट के अंदर दिखाई देती हैं, तो वो एलिमेंट जो इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाती है हमें किसी भी एलिमेंट की। एंड ट्राई एंड हीट दी कॉपर वायर। जब हम एक कॉपर वायर को जलाने की कोशिश करते हैं फ्लैम और गैस स्टोव के ऊपर, तो हमें ऑब्जर्व होता है किस तरीके का कलर आप देख सकते हैं, दैट यू हैव सीन इन दी इनकम्प्लीट कंबक्शन। जब हम इनकम्प्लीट कंबक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, गिव ए शूट, तो आपको कार्बन का शूट दिखाई देगा जो कि हमने ऊपर पढ़ा था ब्लैक कलर का। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ एन कैंडल फ्लेम टू। तो आपको जो है येलो कलर भी दिखाई दे सकता है कैंडल के ऊपर। फाइन। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम आपके किस तरीके से बनते हैं, तो ये बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण बनते हैं। जो कोल है वो हमारे ट्रीज, फर्न्स एंड जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, जब ज़मीन के अंदर काफ़ी मिलियन सालों तक दबे रहते हैं, तो इनके ऊपर जो क्या होता है, डिप्रेशन होने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण जो है ये किसके अंदर बदल जाते हैं, कोल के अंदर बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर, दीज आर दी क्रस्ट इनटू दी अर्थ परहैप्स द अर्थक्वेक। या तो अर्थक्वेक आया होगा या वॉल्केनो आया होगा। तो प्रेशर डाउन बाय दी लेयर्स, यानी कि एक लेयर के बाद में इसके ऊपर जो सैंड की दूसरी लेयर लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से इनके ऊपर प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और दिस स्लोली डिके इनटू कोल, और ये धीरे धीरे से कोल में बदल जाते हैं। ऑयल और गैसेज जो होते हैं हमारे, मिलियंस ऑफ द टाइनी प्लांट और एनिमल जो कि समुद्र के अंदर रहते थे, जब वो मर गए तो उनकी जो बॉडीज़ थी वो बॉटम में जो है जमा हो गई, और जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी के ऊपर अटैक किया, और धीरे धीरे से दे इनटू द ऑयल एंड गैसेस, और वो उन्हें जो है चेंज कर दिया ऑयल और गैसेस के अंदर हाई प्रेशर की वजह से। एंड दे बीइंग सब्जेक्टेड टू द मीनवाइल द सिल्ट वॉज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू द रॉक। यानी कि जो कुछ एक आपके होते हैं स्लिट, बचे हुए अवशेष जो इतने भी होते हैं वो आपके कंप्रेस हो जाते हैं रॉक के ऊपर। द ऑयल एंड गैसेस सेपरेटेड पोरस पार्ट ऑफ द रॉक। यानी कि जो आपके ऑयल और गैसेस हैं वो पोरस पार्ट के द्वारा सेपरेट कर दिए जाते हैं। गॉट ट्रैप्ड लाइक दी वाटर एंड स्पंज। तो आपके जो वाटर नीचे रह जाएगा, जो आपका लिक्विड सब्सटेंस है और स्पंज ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी गैस और जो आपका लिक्विड है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। कैन यू गैस वाई द कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो आप बता सकते हैं कि इन्हें फॉसिल फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हैं आपके जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते थे, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस या तो प्लांट या एनिमल्स, इन्हीं से तो मिलके बने हुए हैं, तो इन्हें जो है फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सीख चुके हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब उन्हें जलाया जाता है। इन एडिशन टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वी हैव द रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब जैसे ही इनके अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो आपका जो इथेनॉल था, अल्कोहल था, ये सीधा बदल जाता है आपका किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपकी यहाँ पर रिएक्शन है, देख सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है, और ये आएगा भी कि आपके कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पर जो आपका इथेनॉल है इसके अंदर कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं, और जो ऐड करवाने वाले होंगे उन्हें बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है,
तो वी हैव सीन दैट द सब्सटेंस आर कैपेबल बाय एडिंग द ऑक्सीजन टू द अदर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो कि दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहेगा, एक सेकेंड, तो ये वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है हमारा क्या है, एल्कलाइन KMnO4 और या फिर एसिडिफाई K2Cr2O7, ठीक है। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाई जो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू दी एसिड, यानी कि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि वो एसिड में बदल जाए। इन एडिशन ऑक्सीजन टू स्टार्ट दी स्टार्टिंग मटेरियल, हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। फाइन। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं आपके लिए 10-10 मिनट की क्लिप बना रहा हूँ ताकि आपका जो रिटेंशन है, सीखने की जो पावर है वो अच्छी बनी रहे, आप बोर ना हो वीडियोस को देखकर। तो आप फोकस के साथ में पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, ठीक है। हैव अ गुड डे।